जय हिंद एंड वेलकम बैक। वेल स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो वीडियोस में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 मैथमेटिक्स। ओके बच्चे, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ओके जो ट्रिग्नोमेट्री बेटा आपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा था, उसको बेसिकली हम डेली लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं, है ना। एक तरीके से हम यहाँ पर हाइट और डिस्टेंस मेजरमेंट की बात करेंगे। ओके ठीक है बेटा। अब जैसे बच्चे आपको पता होगा कि जैसे सन का जो अर्थ से डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है, या हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने जो मेजर किया होगा, क्या उन्होंने मेजरिंग टेप का यूज किया था या स्केल का यूज किया था? नहीं। तो उन्होंने क्या बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई की थी, जहां पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स का रिलेशन पड़ता है साइड्स के साथ। ओके या फिर किसी मॉन्यूमेंट की हाइट को फाइंड आउट करना हो आपको, या फिर पोल्स की हम बात कर रहे हैं, टावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं एक तरीके से किसी बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, या फिर पूछ लेंगे बेटा आपसे रिवर की लेंथ पूछ सकते हैं, ब्रिज की लेंथ पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ओके जहां पर हम हाइट और डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके बेटा, और यहां पर कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होना जरूरी है। जैसा कि देखिए बेटा, सपोज करते बच्चे, ये हमारा ऑब्जर्वर की आई है, ठीक है, आँख थोड़ी सी अजीब सी बन गई, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये क्या हमारी किसी भी ऑब्जर्वर पता है बच्चे क्या होता है? जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, या किसी बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं या बॉटम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो कहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपकी ये हो गया, ठीक है, ये ऑब्जर्वर हो गया जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। और सपोज कीजिए बच्चे ये हमारा टावर है, ठीक है, इसकी हाइट AB है। ओके अगर बेटा आप इस टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो आई का जो कांटेक्ट होगा इसके साथ वो इस तरीके से होगा कुछ, ठीक है। और ये जो लाइन बन रही है इसको हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट कहेंगे, ठीक है ना। जहां पर आप देख रहे हैं वो लाइन ऑफ साइट हो गया ना, देखने का जो आपका लाइन बन रही है उसको टॉप को, ठीक है। क्लियर बात है बेटा, ठीक है। अब इसका जो बेटा जो लेवल बनेगा, ये जो आई के साथ जो लेवल बन रहा है ग्राउंड में, ठीक, ग्राउंड के साथ, ठीक है, जो आई का ये लेवल जा रहा है ये क्या होगा बच्चे? इसको कहता है हॉरिजॉन्टल, ठीक कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं, ठीक है। देखो बेटा अब देखो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, लेकिन आई का जो लेवल है वो तो ये है हॉरिजॉन्टल लेवल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इसके बीच में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एक गैप बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, ठीक है। और इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बन रहा है, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग टू द टॉप, जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये बनता है एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया बेटा आपका? अगर हम इसको C पॉइंट ले लें तो ये बन जाएगा ABC, आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, बिकॉज ये टावर आपका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये इस एंगल की हम बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ये तो आपको पता है। और उसके साथ वाली होती है बेस, और ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूज हो जाती है, ठीक है। और ये बेस हो जाती है। आर यू गेटिंग नोट? बात समझ में आ रही है? वेरी नाइस। अब बेटा अगर सपोज कीजिए ये जो ऑब्जर्वर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। सपोज क्या ये जो ऑब्जर्वर है, यहीं पर इसको बनाते हैं ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर क्या ये बनाते हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पॉइंट पे। अब ये ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर हाइट पे बैठा हुआ है बच्चे, क्या इसकी एक पार्टिकुलर हाइट है? सपोज कि इसकी कोई पार्टिकुलर हाइट है, ये कोई पार्टिकुलर हाइट है ग्राउंड से, ठीक है, किसी बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ है या कहीं पर भी है। अगर ये ऑब्जर्वर यहां से बच्चे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को अगर मैं A मानता हूं, ठीक है,
तो ये तो उसकी होगी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, दिस वन इज लाइन ऑफ साइट, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। और यहां से जो आई का लेवल के साथ एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। बेटा फर्स्ट केस में क्या था, आप ऊपर की तरफ देख रहे थे, इस केस में आप डाउनवर्ड देख रहे हैं। अब जब आप डाउनवर्ड देखेंगे तो आई का लेवल तो ये रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, इस एंगल को हम क्या कहेंगे बेटा, इस एंगल को, दिस एंगल इज कॉल्ड, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। आर यू गेटिंग नोट, ठीक है। व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग डाउनवर्ड, जब आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया और ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी, इनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये सी हो गया, ये आपका, इसको बी मानते बी, ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये बन गया एबीसी, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ओके। और यू गेटिंग नोट, ठीक है। तो ये जो एंगल आपका बना दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके बच्चे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके बेटा हमने, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए हैं आपके, ओके, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हमें इसको सॉल्व आउट करना है। यानी कि हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसका, यहां से यहां तक का, कि ऑब्जर्वर कितनी डिस्टेंस पर है, या हाइट हम निकाल सकते हैं कितनी हाइट पर वो बैठा हुआ है, सेम यहां पर भी, ठीक है। और यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आप यूज करेंगे, देखो बेटा आपको बस ये पता होगा बेटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ये पता है आपको, ठीक है। यहाँ पर कोटेंजेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ओके। बस बेटा ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर आपसे हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए पूछा गया है और गिवन क्या है और एंगल गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, ठीक है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड आपको पता है बेटा साइन थीटा के बारे में, जब आपको परपेंडिकुलर पता हो और हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए बोला जाए और एंगल गिवन हो, ठीक है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, जो कि होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। थर्ड जो आपने पढ़ा था कोस के बारे में, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है सेकेंट थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, ओके। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपने यूज करना है साइड और एंगल का रिलेशन, और वहां से आपने किसी भी टावर, पोल, रोड का डिस्टेंस, रिवर का डिस्टेंस, ब्रिज की लेंथ, ठीक है, जो भी डिमांड होगा क्वेश्चन में, बैलून कितनी हाइट पर उड़ रहा है ना, तो ये सब आप डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ओके। कभी कभार बेटा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि आपको एक क्लाउड दे देंगे, सी लेवल के ऊपर इतनी हाइट पर है, ठीक है, तो या फिर बोल देंगे बेटा कि आपको क्लाउड दे देंगे, उसकी रिफ्लेक्शन बन रही है उसके अंदर, वाटर के अंदर, ओके। तो बताइए व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सी लेवल, तो कुछ कंडीशंस आपको दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे या डिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके बच्चे, बात समझ में आ गई, वेरी नाइस, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको पता होना जरूरी है। अब बेटा हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस की, ओके। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट, ओके। लेट्स कंटिन्यू विथ सम एग्जाम्पल क्वेश्चंस, ओके।